9th एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चन बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं। पहले आपको कथन को ध्यान से पढ़ना है, फिर उसमें सत्य और असत्य बताने हैं। कारण के साथ उत्तर दीजिए और उसका कारण भी बताना है। पहला कथन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये कथन सत्य है। क्यों? इसका कारण ये है कि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याओं से मिलकर बनती है, इसीलिए प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है और प्रत्येक परिमेय संख्या भी एक वास्तविक संख्या होती है। सेकंड कथन है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। यह असत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय व अपरिमेय दोनों प्रकार की हो सकती है। कि वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बनती हैं, तो ना तो वो केवल अपरिमेय होती ना केवल परिमेय होती, वो दोनों में से कोई भी हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दो जो एक परिमेय संख्या हो। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल परिमेय नहीं होते, वो परिमेय भी हो सकते हैं और अपरिमेय भी हो सकते हैं। इसके लिए देखो, धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, लेकिन हमें नेगेटिव को नहीं लेना, केवल पॉजिटिव को लेना है। पूर्णांक 0 भी होती है। अगर हम इन नंबर्स के वर्गमूल निकालेंगे, जैसे हमने 1 का वर्गमूल निकाला तो क्या आएगा? 1, जो कि एक परिमेय संख्या है। 2 का वर्गमूल निकाला, क्या आएगा? √2, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। 3 का वर्गमूल निकाला, क्या आएगा? √3, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। अब 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा? √4 की वैल्यू 2 होती है। 2 के नीचे 1 लिख कर इसे परिमेय संख्या बना सकते हैं, जो कि एक परिमेय संख्या है। अतः सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करो। इसके लिए मैं आपको कल एक वीडियो दे चुकी हूँ, तो उससे आप इसे कर लीजिए। आई होप आपने ये कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक एक्टिविटी है जिसको सभी को अपनी कॉपी में करना है। अगर आपके पास ड्राइंग शीट हो तो ड्राइंग शीट पर बनाकर कॉपी में पेस्ट कर लीजिएगा। ड्राइंग शीट नहीं हो तो कॉपी में ही कर लीजिएगा। ओके, इसमें है वर्गमूल सर्पिल की रचना। कागज़ की एक बड़ी शीट लीजिए और नीचे दी गई विधि से वर्गमूल सर्पिल की रचना करो। सबसे पहले एक बिंदु O लीजिए। चलिए मैं इसे बनाकर भी बताती जाती हूँ, इसके पॉइंट्सों को भी बताती जाती हूँ आपको, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले हमें एक पॉइंट O लेना है। क्या लेना है? एक पॉइंट O लेना है, ठीक है। उसके बाद हमें एकक दूरी दे रखी है, तो हम दूरी को सेंटीमीटर या इंच किसी में भी ले सकते हैं। हम बड़ा वाला लेंगे, जिससे क्योंकि हमें इसमें यूनिट नहीं दे रखी है, हम बड़ी वाली तरफ से इसको मेज़र करेंगे। एक लेंगे, जिससे कि एकक दूरी नापनी है इस पॉइंट से। एकक दूरी का मतलब 1 इंच या 1 सेंटीमीटर कुछ भी ले सकते हैं, एकांक दूरी लेनी है। तो यहाँ एक स्केल पर 1 से लेकर 2 तक, एक हो गया यहाँ तक। ये हो गई आपकी O और इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने P1। कितनी दूरी है ये? 1 दूरी है। कितनी है? 1 एकक दूरी है, हम यूनिट बोलेंगे इसे, ठीक है। तो हमने खींच लिया OP1। तो देखिए हमारा पहला पॉइंट क्या था? सबसे पहले एक बिंदु O लीजिए और एकक लंबाई का मतलब एक उसका रेखाखंड OP1 खींचिए। अब हमें OP1 पर लंब रेखाखंड P1 P2 खींचना है। तो यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर लंब खींचना है। तो आपको इससे 90 डिग्री का एंगल बनाना है अपनी प्रकार से। 90 डिग्री का एंगल सबको बनाना आता होगा। पहले थोड़ी सी प्रकार को अपनी इच्छा के अनुसार खोल लीजिए। फिर उसके बाद हम एक आधा सर्कल बनाएंगे। ठीक है। फिर यहाँ से जो पहला आर्क लगेगा वो 60 का होगा और जो दूसरा आर्क लगेगा वो 120 का होगा, और इन दोनों का भी हम आधा कर देंगे इस तरीके से, जिससे कि दोनों आर्क एक दूसरे को काटें। अब ये जो पॉइंट आया हमारा, इस पॉइंट को P1 से मिला देंगे। अब इसी दिशा में मुझे एक पॉइंट P2 लेना है, जो कि एकांक दूरी का हो। तो यहाँ से यहाँ तक जितनी डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस का हम इस पर एक आर्क लगा देंगे। तो ये डिस्टेंस हमारी, ये हो गया हमारा P2 पॉइंट। और ये दूरी कितनी हो गई? 1। कितनी हो गई? 1। अब हम O को P2 से मिलाएंगे। ये मैंने आपको √2 बताया था, तब भी बताया था। O को P2 से मिलाएंगे तो OP2 हमारी कितनी होगी? √2।
अब ये जो OP2 आया है हमारा, ये √2 लंबाई है। अब इस पर हमें परपेंडिकुलर खींचना है, तो परपेंडिकुलर खींचने का तरीका वही होगा, थोड़ी सी प्रकार को खोल लेंगे अपने मनचाहे अनुसार और एक आधा सर्कल इस तरीके से बनाएंगे स्टील पिन को P2 पॉइंट पर रखकर, और फिर यहाँ से एक पॉइंट लगाएंगे जो कि 60 डिग्री का बनेगा। फिर यहाँ से एक पॉइंट लगाएंगे जो कि 120 का होगा। इन दोनों का आधा करेंगे तो ये 90 डिग्री पर, ये हमारा 90 डिग्री आ गया। ठीक है बच्चों, अब ये इसको P2 से इस लाइन को मिलाते हुए बढ़ा देंगे और इस पर वही एकांक दूरी लेनी है हमें, यानी जो हमने पहले OP1 ली थी उतनी ही दूरी का P2 पर स्टील पिन को रखकर आर्क लगाएंगे। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट मिल गया? P3। क्या मिल गया? P3 को फिर O से मिला देंगे। तो जो हमारी OP3 होगी वो किसको डिनोट करेगी? √3 को। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर ये आधार हमने कितना लिया, बेस कितना लिया? √2। तो √2 का स्क्वायर प्लस, और ये कितना लिया हमने? 1, तो 1 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? 2 + 1, ये आ गया 3। तो कर्ण हमारे पास कितना आ गया? √3। ठीक है, अब ये दूरी हमारी √3 है। अब इसी तरीके से अब हम P3 पर, OP3 पर एक परपेंडिकुलर खींचेंगे। नब्बे डिग्री का कोण आपने प्रकार से बनाना छोटी क्लासों में सीखा होगा, नहीं सीखा तो मैं यहाँ पे भी बता रही हूँ, अच्छे से बनाइएगा सफाई से। इसको इससे मिला देंगे। अब यहाँ पर भी फिर से यूनिट लेंथ मेज़र करके यूनिट लेंथ का आर्क लगाएंगे। ये हमारा पॉइंट हो गया P4। P4 को इससे मिला देंगे तो ये हमारी डिस्टेंस हो जाएगी √4। कितनी हो जाएगी? √4। और इसी तरीके से अब हम OP4 पर परपेंडिकुलर बनाएंगे। अब 90 डिग्री आप चाहें तो चांदे से भी बना सकते हैं, लेकिन बड़ी क्लासेस में सारे एंगल जो बन सकते हैं प्रकार से, उन्हें प्रकार से ही बनाते हैं बच्चों। ठीक है, अब P4 को इससे मिला देंगे। P4 को इससे मिलाने के बाद वही 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस यहाँ से मेज़र करके यहाँ से आर्क लगाएंगे। तो ये हमारा पॉइंट हो गया P5। P5 को O से मिला देंगे। तो इस प्रकार जो OP5 है वो किसको डिनोट करेगा? √5 को। तो इस प्रकार से ही हमारा सर्पिलाकार बनता चला जाएगा। एक और बनाती हूँ मैं, फिर से इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। आपको √6 तक बनाना है। ठीक है, तो इस तरीके से ही हमारी सर्पिल आकृति बनती चली जाएगी। इसको वर्गमूल सर्पिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्गमूल सर्पिल। फिर 1 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे। वही प्रोसेस को हम बार बार दोहराते जा रहे हैं और ये हमारा बन गया √6। ये सारे राइट एंगल ट्रायंगल बनते चले जा रहे हैं, एक के ऊपर एक। हाइपोटेनियस को फिर हम बेस मानकर उस पर परपेंडिकुलर बनाते चले जा रहे हैं। तो इस प्रकार ये √6 बन गया। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये एक्टिविटी आपको अपनी कॉपी पे बनानी है। समझने के लिए बार बार वीडियो को देखिए, पॉज करके फिर बनाइए, फिर देखिए। इसके नंबर मिलेंगे सबको। अगर आपके पास ड्राइंग शीट नहीं हो तो आप कॉपी के पन्ने पर ही इसे बना लीजिएगा। ओके, थैंक यू।